माओ का हृदय इतना पवित्र, इतना बढ़िया बच्चों के प्रति होता है कि उनके लिए वो पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, जंतर सब करती है, कैसे भी उनका भला हो जाए, कैसे भी उनकी बुद्धि अच्छी हो जाए। पर अनलॉजिक, जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई विज्ञान नहीं है, वास्तविकता नहीं है, आप वो कुछ भी करते रहो, कोई फल नहीं आएगा उसका। परमात्मा पर भरोसा, परमात्मा के आचरण आप करिए, आपका भला ही होगा, अच्छा होगा। आपकी रीत अच्छी होगी तो परमात्मा की प्रीति भी आपके प्रति अच्छी होगी और आपको रास्ते मिलेंगे, रास्ते खुलेंगे आपके और आपकी औलाद के। वामन भगवान ने निश्चय कर लिया, बृहस्पति भगवान से गुरु मंत्र लिया वामन भगवान ने। दीक्षा लेने के लिए बच्चे डरते हैं, क्यों? क्योंकि बच्चों की संस्कृति इतनी गंदी है कि उनको दीक्षा से डर लगता है, कांपते। और उसका रीजन मां बाप ही है। वामन भगवान, विष्णु भगवान, वामन भगवान, विष्णु नारायण, नारायण नारायण धरती लोक पर आए, 7 साल की आयु लेकर शरीर प्रकट किया और उन्होंने ये कहने के लिए प्रकट किया, सारी दुनिया को, हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया के मनुष्यों को बताया, जो प्राणी 7 साल में गुरु शरण में चला जाता है वो सारे के सारे अपने उद्देश्यों को पूरा कर लेता है, उसका एक भी उद्देश्य फेल नहीं होता। वो जिस लक्ष्य को लेके आया है उसके लक्ष्य पूरे होते हैं। बृहस्पति ब्राह्मण को गुरु बना करके वामन भगवान सीधे राजा बलि के यहां चले गए भिक्षा मांगने के लिए। भगवान भिक्षा मांग रहे हैं। तीन पग जमीन, वामन भगवान ने राजा बलि के यहां पर पितृ यज्ञ किया, उसके बदले में 3 पग जमीन, एक पग में धरती खत्म, दूसरे में ब्रह्मांड खत्म। अब राजा बलि के पास शेष कुछ रह नहीं गया देने के लिए, तो राजा घबरा करके, परेशान होकर के अपनी मां और पत्नी की ओर देखने लगे। अब क्या करूं, मैं इतना दानी, मेरा तो सब खत्म हो गया और मैं इस ब्राह्मण की इच्छा पूरी नहीं कर पाया। 3 पग जमीन मांगी थी इसने। राजा बलि को दरअसल में क्या है, दान करते करते इंद्रासन मिल गया, उसके कारण उन्हें भी अभिमान आ गया था। तो भगवान विष्णु ने वचन दिया था प्रहलाद को कि मैं तेरे पोतों को राक्षस नहीं होने दूंगा। तो आज उनके अभिमान माने राक्षस होने से रोकने के लिए परमात्मा ने यह लीला की। तीसरा पग कहां रखे? तो घर में माताएं अच्छी हों, बूढ़ी बड़ी माताएं जिनको हम अम्मा कहते हैं, दादियां कहते हैं, वो अच्छी निकली, माताएं पत्नी अच्छी निकली तो घर का धर्म बच सकता है। राजा बलि की मां भी धार्मिक थी और पत्नी भी धार्मिक थी। दोनों ने मिलकर कहा, पतिदेव हे पुत्र, जब तेरे सामने साक्षात विष्णु खड़े हैं और तुझे पता चल गया कि अपने घर नारायण आए हैं और स्वयं हाथ फैलाया है उन्होंने, तो अब तेरे पास बचा क्या है? गरीबी में तो जीना न जीने के बराबर है, ये शरीर को क्या करेगा? इसीलिए तूने तन दे दिया, मन दे दिया, धन दे दिया तो तेरा उद्धार हो जाएगा। आज तूने खाली 2 चीज दी हैं, धन दे दिया तूने सब इनको, और अपना मन तो तू दे बैठा जब इनको अंदर लाया घर में तब। अब तेरे पास केवल ये चमड़ी बची है, इसको दान कर दे, क्योंकि इसी विष्णु की दी हुई है। राजा बलि अपनी मां और पत्नी के साथ में लेट गए चरणों में और अपना शरीर भी भगवान को दान कर दिया। तन मन धन, तन मन धन से सेवा हो जाए भगवान की, क्या मिलेगा उसका परिणाम? मैं कहता हूं आपके पास जो आपने जो किया है खर्चा वो कुछ नहीं है, इतना मिलेगा कि आप थक जाओगे संभालते संभालते, छुपाते छुपाते, डराते डराते खुद को। अनसुने फल हैं कथा के, जो तुमने सुने वो तो है ही, जो तुमने कभी न सुने वो भी प्राप्त होता है इससे। इसीलिए जीवन में कथा जरूर करनी चाहिए अपने जीवन में, चाहे छोटी बड़ी। ना जमे तो मिलके कर लो, 10 लोग मिलो, 20 लोग मिलो, कम है तो 50 मिलो, और अपने जीवन में ये करो। क्यों? ये
करी है कथा, मिलके जुल के कैसे भी कम ज्यादा जिसने जो दिया, उसकी वजह से आज ये मौका मिला है आपको आकर बैठ के सुनने का, समझने का, सीखने का। नहीं, कहाँ क्या रखा है, कहाँ आपके पास क्या है? आपके पास गाड़ी है, बंगला है, घोड़ा है, बच्चे हैं, पर आपसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है। अंधाधुंध दुख लेके घूम रहे, टेंशन दिमाग में, और कोई कमी तो है नहीं। 2 बच्चे दोनों नौकरी कर रहे हैं, 3 है तीनों नौकरी कर रहे हैं, 4 हैं चारों कर रहे हैं, फिर भी आदमी इतना पगलाया, अशांत, परेशान, दुखी। क्यों? ये तृष्णा, ये मन नई नई सोच रखता है, नई नई चिंतन करता है, नई नई इच्छाएं करता है। जो नहीं था वो मिल गया, अब और होना, ये नहीं वो होना, वो नहीं वो होना। और जब कुछ नहीं था तो जो मिला उसी से काम चल रहा था। वामन भगवान ने तन मन धन देने के बाद राजा बलि को चतुर्भुज रूप में दर्शन कराया। तन मन धन से जो हो जाता है भगवान का, भगवान उसके जीवन में स्वयं नारायण बन के आते हैं। और उससे पहले भगवान अलग रूप में रहते, पंडित जी के रूप में, गुरु जी के रूप में, साधु के रूप में। और जब आदमी त्रिविध समर्पित हो जाता है तो उनके जीवन में नारायण का ही वास हो गया। राजा बलि को भगवान ने जो राजा बलि से पाया उससे हजारों गुना वापस कर दिया। और सबसे प्रिय जगह राजा बलि को दी भगवान ने, जहां भगवान को पूरी दुनिया से थक के आने के बाद नींद आती थी, अमृत लोक, दूध लोक दे दिया, क्षीर सागर दान कर दिया। हे राजा बलि, ये क्षीर सागर ले लो और उसके बदले वो तुच्छ स्वर्ग दे दो, क्योंकि मैं स्वर्ग वापस लेने के लिए ही अवतार लेके आया हूं और मैं देवताओं का छोटा भाई बन के आया हूं। अब कल्पना करो भगवान की, भगवान भक्त के लिए क्या क्या लीला कर रहे हैं बताओ। दुनिया बड़े होने के लिए मर रही है और भगवान छोटे होके आ गए। इंद्र से छोटे भाई, कुबेर के छोटे भाई, यमराज के छोटे भाई, धर्मराज के छोटे भाई, आकाश के छोटे भाई। अब बोलिए, भगवान को छोटा होके भी आने में तकलीफ नहीं है, पर कोई बुलाने वाला मस्त होना चाहिए, बस। आप में अगर सच्ची प्रीत है तो भगवान को छोटा बनने में कोई तकलीफ नहीं, उन्हें कोई संकोच नहीं। अरे हम कहां और ये कहां, हम क्या इनकी बराबरी में जा रहे हैं, क्यों इनके साथ अपना संबंध जोड़ रहे हैं, क्या? अरे महाराज, आपकी प्रीत में वो शक्ति है कि आप सूरज को भी पिघला सकते हैं। प्रेम से दुनिया अपनी हो जाती है, क्रोध से अपने पराये हो जाते हैं। इसलिए हे ठाकुर जी, क्रोध मत दो किसी को, सबके अंदर प्रीत पैदा करो। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहने लगे, राजन, आज जय और विजय का दूसरा जन्म हुआ राक्षस कुल में। सनत कुमारों के श्राप से 3 बार राक्षस बनोगे, यह श्राप लग गया था भगवान विष्णु के सेवकों को। हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में अवतार पहला हुआ तो भगवान ने उद्धार किया अपने सेवकों का। दूसरा अवतार इनका रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ तो भगवान श्री राम बनकर आए और इनका उद्धार किया। मेरा मन तो ऐसा हो रहा है कि कथा 15 दिन सुनाऊं लगातार, 7 दिन में खत्म ना करूं। परमिशन है क्या? ग्राउंड की परमिशन है? 26 तक है, 27 तक कब तक है परमिशन? चलो शाम को पूछेंगे, क्या मालूम भगवान कृपा कर दे तुम्हारे ऊपर, जय जयकार हो जाए, तुम्हें और मिले सुनने को। सुखदेव जी ने भगवान श्री राम का चरित्र राजा परीक्षित को सुनाया। पूरी रामायण है श्री भागवत जी में।
राम जी के द्वारा कैसे रावण और कुंभकर्ण को मुक्ति प्राप्ति हुई वो आप सब जानते हैं। उसके बाद में तीसरा अवतार जय विजय का हुआ शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में। तब परमात्मा श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म के रूप में धरती पर आए। राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव कहने लगे, हे राजन सावधान हो जाओ, अब तुम भागवत की कथा श्रवण करो। बृहते कथा वाचितम त्वयाक्यम। राजा परीक्षित ने सवाल किया, गुरुदेव आपने कहा कि सावधान हो जाओ, भागवत की कथा सुनो, तो आप 4 दिन से हमें क्या सुना रहे थे फिर? तो सुखदेव जी को कहा, तो सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि हम 7 दिन तुम्हें जो सुनाने वाले थे उसमें आज चौथा दिन है। हम 4 दिन से तुम्हें केवल भगवान और भगवान की कथा का महत्तम ही सुना रहे थे, महिमा। हम भगवान के चरित्र तुम्हें नहीं सुनाए, क्योंकि भगवान का चरित्र तो हम तब सुनाएंगे जब भगवान चरित्र लीला करेंगे। 16 कलाओं से पूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण अवतार लेंगे, तब तो हम लीला सुनाएं। उसके लिए तुम्हें उसके लायक बनना पड़ेगा। इसलिए आप सभी लोग 1 मिनट भगवान का कीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण आप सबसे प्रार्थना है कि आप कोई न रह जाए, इस मंत्र को बोलो, शामिल हो जाओ, शामिल हो जाओ। राजा परीक्षित के साथ अपना भी मुक्ति हो जाए। इंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक और मंत्र है अपना महाराष्ट्रियन, उसे भी गाओ। जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय 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 राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय 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 जय कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय 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 जय राम कृष्ण हरि। एक और मंत्र है, उसे भी गाओ, गाया गया भागवत में भगवान को लाने के लिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ भजले नारायण नारायण नारायण। ओ जय जय नारायण नारायण नारायण। भजले नारायण नारायण नारायण। भजले नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन
नारायण 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 भजले नारायण 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 भजले नारायण 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 जपले नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 ओ नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 जपले नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, धरती पर भयंकर पाप का बोझ बढ़ गया। धरती हिलने लगी, लहूलुहान हो गई, कंपन करने लगी डर के मारे। तो धरती ने प्रार्थना की, देवताओं से मेरी रक्षा करो। मेरे ऊपर इतना सारा पापियों ने पाप बोझ बढ़ा दिया है। सारे देवता कहने लगे, हे मां, आपके तो स्वामी हैं भगवान नारायण, आप जाइए, वो आपकी रक्षा करेंगे। आज धरती माता भगवान नारायण के पास में गऊ का भेष बनाकर गई। इसीलिए धरती और गऊ माता दोनों का आपस में बड़ा तालमेल है। प्यारे बंधुओं, इस पूरी दुनिया में गऊ माता को सबसे ज्यादा सम्मान देने वाला अगर कोई है तो वो सनातन धर्म है। क्योंकि वो जानता है गाय की महिमा क्या है, गाय का गुण क्या है, गाय का अस्तित्व क्या है। जानवर के रूप में गाय आई है इसलिए वो जानवर है, ऐसा नहीं है। नरसिंह भगवान कौन से रूप में आए थे? मत्स्य भगवान कौन से रूप में आए थे? कश्यप भगवान कौन से रूप में आए थे? परमात्मा सब रूपों में है पगलो। भगवान को केवल बांसुरी वाले फोटो में ही पूजने की नहीं, भगवान के अनेक रूप हैं। जर्रा जर्रा भगवान है, कण कण शंकर है। एक एक दुनिया के फल में, पत्ते में गणेश समाया हुआ है। अच्छा बोलो, सुपारी की पूजा होती है कि नहीं गणेश के रूप में? अच्छा बोलो, क्यों होती है फिर? गणेशी लाओ, गणेशी लाओ। कहां से लाओगे गणेश? सारे में कुछ लाना नहीं पड़ता। प्रहलाद ने अपने पिता को कहा था, बुलाना नहीं पड़ता भगवान को, वो तो सर्वत्र है, हर जगह। केवल मेरा दिल मानना चाहिए कि इसमें भगवान है, ये भगवान है। मेरे दिल ने मान लिया तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है कि है या नहीं है। कौन बताएगा, कौन प्रमाण देगा भगवान का? किसमें औकात है भगवान के बारे में प्रमाण देने की कि ये भगवान है या नहीं है? भक्त का दिल जो माने वो भगवान। कोई कहता है वो निराकार है, कोई कहता है कि वो साकार है। भयंकर लड़ाई है निराकार साकार की। पर जो भगवान को पा गए वो क्या कहते हैं?
न वो निराकार है न वो साकार है, भक्त की भावना का ही वो आकार है। जो भक्त की भावना है भगवान वो है। आप जिसमें चाहे भगवान देख लो उसी में मिल जाएगा, आपका पक्का विश्वास होना चाहिए। और भगवान में भगवान नहीं मिल रहा लोगों को। इतने तीर्थों में लोग जानते क्या मिल गया भगवान, लौट के घर आ गए खाली हाथ। चनौरी ले आए, रेवड़ी ले आए, वहां से प्रसाद ले आए, झुंझुना ले आए पोते नाती के लिए। वृंदावन गए थे, वृंदावन के पेड़े लाए, बांट रहे मोहल्ले में, पूरी बिल्डिंग में, लो भाई प्रसाद लो प्रसाद। हलवाई की दुकान है, कहीं से भी खरीद लो, काय का प्रसाद। पर आस्था और विश्वास की वजह से हलवाई का वो पेड़ा वृंदावन का इतना प्यारा, इतना सम्मान वाला हो जाता है कि आदमी उसे दिल से लगा लगा के लाता है, ट्रेन में छुपा छुपा के, अशुद्ध ना हो जाए, कोई छू ना ले, कोई गंदा ना करता। इतनी मान्यता बढ़ जाती है तो उसमें मिलता है आनंद। फिर गौ माता की रक्षा करने के लिए, सेवा करने के लिए स्वयं नारायण धरती पर आए और तुम्हें तो परमात्मा ने भेजा है उसी के लिए, पर तुम्हारी बुद्धि में पता नहीं क्या घुस गया है।